गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में पद्य खंड और पद्य खंड में ये कविता है हे भूख मत मत चल, और दूसरी है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, और इसकी रचनाकार हैं अक्क महादेवी। कल हमने पढ़ा इनका साहित्यिक परिचय। अक्क का अर्थ होता है बहिन, और महादेवी ये कन्नड़ थी और इनकी रचनाएं बहुत साहित्यिक माने गहराई से भरी हुई हैं। तो ये एक इनका इंग्लिश में भी हुआ और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद भी हुआ है। पहली कविता है हे भूख मत मचल प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से अवतरित है। इसका शीर्षक हे भूख मत मत चल है और इसकी रचनाकार कौन है? अक्क महादेवी जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में माने इन काव्य पंक्तियों में अक्क महादेवी जी ने सांसारिकता का संपूर्ण त्याग करने का संदेश दिया है। शैव भक्त माने शैव मत को मानने वाली ये कवित्री ईश्वर के इस संसार में जड़ और चेतन का ज्ञान दे रही हैं। अर्थ जिस प्रकार पहले बताया गया है क्या कि जैसे संसार की चीजें होती है वैसे ही जो भावनाएं होती हैं माने जिनसे इंसान का जीवन मस्तिष्क चलता है, उन चीजों को उन्होंने केंद्रीय करके इस कविता को लिखा है। कवित्री कहती हैं हे भूख मत मचल। कवित्री के अनुसार संसार में सभी चीजें माने जो इच्छाएं हैं वह यदि अपने आप में केंद्रित कर ले तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो वे कहती हैं हे भूख मत मचल, हे भूख सांसारिक वस्तुओं की चाह मत रख, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, मुझे प्यास न लगे और मैं संसार में तड़पता न रहूं माने किसी भी चीज की मुझ में तड़प ना हो। हे नींद मत सता, गहरी नींद की इच्छा होती है और संसार में सभी चीज को छोड़कर सो जाते हैं, तो ऐसी ही मुझे नींद ना आए। क्रोध मचा मत उथल पुथल, और किसी भी चीज में मुझे क्रोध ना आए क्योंकि क्रोध ही विनाश का कारण होती है। और कवित्री कहती हैं हे मोह पास अपने ढील। मोह माने होता है किसी भी चीज के लिए जो संसार के लोग मोह करते हैं, लोभ लालच, जिसके पास 100 है, 1000 हो, 1000 है, करोड़ हो, धन संपत्ति है तो और ज्यादा वृद्धि हो जाए, इस प्रकार का जो मोह होता है रिश्तेदारी में, अपनेपन में, इस प्रकार वह कह रही हैं कि मोह पास अपने ढील कर माने कुछ तो आवश्यकताएं होती हैं जो हमारी जरूरतें वह हम पूरी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा की मोह हमें ना हो। जो मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, मोह के बंधन से ढीले पड़े माने त्याग और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें। लोभ मत ललचा, किसी भी चीज का लालच मन में बहुत ज्यादा ना हो। हे मद मत कर मदहोश, किसी भी प्रकार का नशा यानी किसी भी प्रकार की तृष्णा और नशा की लालच में हम ना पड़े। अधिक नशा मनुष्य को पागल बना देती है, इसलिए कवित्री कहती हैं कि किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा नशा, अधिक चाहत ना हो। हे ईर्ष्या
ईर्ष्या जल मत, हे ईर्ष्या अधिक जलन ना कर। माने मनुष्य की इन भावनाओं को ही यदि केंद्रित किया जाए तो मनुष्य संसार में ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकता है। इसलिए वह कहती ईर्ष्या माने जलन का भाव किसी के प्रति न हो। ओ चराचर मत चूक अवसर, जड़ और चेतन संसार माने जो भी मनुष्य को यह जीवन मिला है, मत चूक अवसर, इस अवसर को, इस जीवन को व्यर्थ न जाने दे। इस जीवन में सार्थक कार्य कर हम जीवन को सफल बनाए। इस प्रकार आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। मैं शिव जी का इस प्रकार का संदेश लेकर आई हूँ कि सांसारिक भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर का ध्यान करें, संसार के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करें। ये हुआ पहला पद्यांश। हे भूख मत मचल से लेकर संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। कवित्री कहती हैं, हे भूख, हे मनुष्य को जो भी बहुत ज्यादा चाह अपने इच्छाओं की होती है खाने पीने की, इन सांसारिक वस्तुओं की चाह मत हो। प्यास मत तड़प, नींद मत सता, बहुत ज्यादा प्यास न लगे और नींद न आए। क्रोध मचा मत उथल पुथल, किसी प्रकार से हम किन्हीं भी बातों पर बहुत अधिक क्रोध ना करें। हे मोह पास अपने ढील, मोह के बंधन से मुक्त हो ताकि संसार में कुछ अच्छे कार्य करें। लोभ मत ललचा, हम किसी भी चीज के लालच में ना पड़े। हे मद मत कर मदहोश, किसी भी प्रकार का नशा मनुष्य को न हो, नशे की आदत लत न रहे। ईर्ष्या जला मत, किसी के प्रति मन में जलन की भावना ना हो। और कवित्री संसार को संबोधित करते हुए कहती हैं, ओ चराचर, हे संसार के जड़ और चेतन सभी को मैं यह संदेश देती हूँ कि इस अवसर को, माने यह जो जीवन मिला है, इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दे, मत चूक अवसर। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चन्न मल्लिकार्जुन माने शिव जी का मैं यह संदेश लेकर आई हूँ। विशेष, इन पंक्तियों में शिव की आराधना है। शिव जी का जो संदेश है उसको वह बता रही हैं। पूर्णतया त्याग, काम क्रोध मद लोभ से दूर रहने का संदेश दिया गया है। मत मचल मचा मत, इन दोनों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और कविता में संबोधन शैली है। क्यों है? क्योंकि सबको संबोधित करके कहा गया है। देखो, भूख, नींद, मोह, मद, चराचर सबके साथ संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसमें विशेष क्या है? संबोधन शैली है। अब आ जाएंगे दूसरे पद्यांश में। दूसरा पद्यांश है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ये इनकी कविता है जिसमें संपूर्णतः वह चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से संसार के किन्हीं भी चीजों का उनके पास लगाव ना हो। संदर्भ वही रहेगा और इसमें शीर्षक हो जाएगा, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। माने संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से अवतरित है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर कविता से अवतरित है और इसकी रचनाकार कवित्री अक्क महादेवी जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ईश्वर को जूही के फूल जैसा मानते हुए अपना अहंकार, काम क्रोध मद लोभ को
त्याग नष्ट कर देने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं और संपूर्ण माने पूर्णतया सांसारिक लोभ से दूर होकर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दर्शाती हैं। ये हुआ प्रसंग। अब है अर्थ। कवित्री कहती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम। ये सफेद रंग का होता है, बहुत कोमल होता है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर को प्रिय है, चढ़ाते हैं। तो वे कहती हैं, जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम, माने जिसको देखने से उस पर मन लग जाए। ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, मेरे पास इस संसार में कुछ भी ना हो, कुछ भी चीज मैं संकलित करके न रखूं, भीख मांगू, और कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगना पड़े। मैं अपना और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, माने अपना घर सब कुछ पूरी तरह से भूल जाऊं। ये ना लगे कि मेरे पास ये सब चीजें हैं और मैं झोली फैलाऊं, ना मिले भीख। मैं किसी के पास मांगने भी जाऊं, भिक्षा मांगने, तो मुझे भीख ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, यदि कोई दया करके मुझे कुछ देना चाहे तो वह गिर जाए नीचे, वह नीचे गिर जाए। अब जब कोई हाथ बढ़ाएगा और देना चाहे नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, माने जो कोई मुझे देना चाहता है गिर गया तो मैं उसे झुककर उठाना चाहूं, माने सांसारिक चीजों के प्रति यदि मुझ में थोड़ा भी झुकाव हो, थोड़ा भी लगाव हो, तो वह भी दूर हो जाए। और उसके लिए कवित्री कहती हैं, तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, माने जो चीज मुझे दिया जा रहा था, यदि मैं उसे झुकूं उठाने के लिए, तो कोई कुत्ता आ जाए और झपट कर उसे छीन कर ले जाए, माने मेरे पास किसी भी प्रकार से कुछ भी न हो, मैं ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित रहूं। फिर से एक बार देखेंगे, दूसरे पद्यांश में है, हे मेरे जूही के फूल से लेकर छीन ले सब कुछ तक। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर से अवतरित है और इसकी रचनाकार हैं अक्क महादेवी जी। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवियत्री ने ईश्वर को जूही के फूल जैसा माना है और संपूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करती है। अर्थ, कवित्री कहती है कि हे ईश्वर, जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम, मैं आपके प्रति समर्पित रहूं, मेरे पास कुछ भी ना हो, संसार के इन माया मोह लोभ से मैं दूर रहूं और मेरे पास कुछ भी सांसारिक चीजें ना हो। मंगवाओ मुझसे भीख, मैं मुझे अपनी आवश्यकताओं के लिए भी भिक्षा मांगना पड़े, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से, जिस मोह माया बंधन में मैं हूँ, इन सांसारिक चीजों को, इन रिश्तेदारी को मैं पूरी तरह से भूल जाऊं, और झोली फैलाऊं, ना मिले भीख, मैं किसी से यदि मांगना भी चाहूं तो मुझे भीख न मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, कोई मुझे देना चाहे तो वह नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, मैं उसी के द्वारा दिए गए किसी चीज के प्रति भी मुझ में यदि उसे उठाने, माने उसे स्वीकार करने का भाव यदि आ जाए, तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, माने मैं भिक्षा को भी स्वीकार ना कर पाऊं, इस प्रकार मेरी स्थिति हो, मैं संपूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित रहूं और इन सांसारिक चीजों से पूर्णतया दूर रहूं। इसमें विशेष है
ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है। बताया गया है ना कि कुछ भी ना हो, भीख मांगू तो भी ना मिले, मिले तो भी गिर जाए, गिरा हुआ को उठाऊं तो भी कुत्ता ले जाए। इस प्रकार पहली विशेषता क्या है? संपूर्ण माने पूर्णतया ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। ईश्वर को जूही के फूल की उपमा दी गई है। कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार है। और संवेदात्मक माने किसी भी चीज पर एक दूसरे से जो बातचीत की जाती है, वैसे ही वो ईश्वर से बात कर रही है। संवाद शैली है। क्या है? संवाद शैली है। पढ़ते समय बहुत ध्यान दें इन शब्दों और इस पे, और लिखते समय आप ध्यान रखें कि इस प्रकार की ही चीजें आपको लिखनी है।